ठीक है, तो अगर 100 वॉट का बल्ब यूज कर रहे हैं मतलब हम लोग क्या 100 जूल्स ऑफ एनर्जी इन 1 सेकेंड यूज कर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। पावर रेटिंग सेफ लिमिट ऑफ करंट फॉर एन अप्लायंस I is equals to power of appliance upon voltage at which it works। अब हाउसहोल्ड कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी याद रखना है। क्या क्या याद रखना है? इक्वेशन नहीं, ये इतना जरूरी है। हाउसहोल्ड कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो घर में जो एनर्जी आता है, आपने कभी इलेक्ट्रिसिटी बिल चेक किया है? क्यों किया है? किया ना, किया है। क्या किसमें आता है? एनर्जी का यूनिट किसमें दिखता है? वोल्ट्स वोल्ट्स में नहीं आता। जे इलेक्ट्रिसिटी बिल में कितने में आता है बताओ? बिल क्या कितना? जैसे वो पोस्ट बॉक्स से उठा के लाती है। हाँ, सब वही काम करते हैं। ये रीडिंग्स जो रहते हैं वो मीटर में देखता है, ऐसे घूमता रहता है, वो दिया है ये। अब प्रीवियस रीडिंग ये था, प्रेजेंट रीडिंग ये है, तो इस मंथ का रीडिंग कैसे पता करेंगे? इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो, प्लस नहीं सब्ट्रैक्ट। तो कंजम्पशन किसमें दिए आपको? ये क्या यूनिट है? तो पावर कंजम्पशन किसमें होता है? एनर्जी कंजम्पशन घर में जो यूज करते हैं किलोवाट आवर्स में। तो यहाँ पे 194 यूनिट है। अब एक यूनिट का चार्ज कितना है वो यहाँ पे लिखा रहता है, फिक्स चार्ज और पर यूनिट चार्ज, वो सब जो है वो यहाँ पे लिखते हैं। फिक्स चार्ज पर मंथ इतना तो आएगा। एनर्जी पर यूनिट इज 5.75। 5.75 को आप 194 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इस मंथ का आ जाएगा। ठीक है, हाँ, तो वो मल्टीप्लाई करने के बाद में आया, दैट इज नेट प्रीवियस बैलेंस को एक्स्ट्रा पेमेंट। ठीक है, सो किलो एनर्जी किसमें हम लोग कैलकुलेट करते हैं? किलोवाट आवर्स में। सर पावर का फॉर्मूला क्या है हमारा? एनर्जी वर्क मतलब एनर्जी अपॉन टाइम बोल सकते हो। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पावर इनटू टाइम। तो पावर में किलोवाट आवर में यूज करती हूँ, फाइंड करती हूँ जो हम लोग है और कितने टाइम के लिए हम लोग कर रहे हैं। ये आर में है तो फिर किलोवाट में पावर आता है और ये टाइम पूरा यूनिट आ गया किलोवाट आवर। ठीक है, अगर आपको सेकंड में करना है तो डिवाइडेड बाय 3600 हो जाएगा। वॉट सेकंड में करना है तो डिवाइड बाय 1000 भी हो जाएगा। किलोवाट से वॉट में करना है तो डिवाइड बाय 1000 करोगे ना। तो ये यहाँ तक समझ में आ गया? इसमें लोग ने एम्पियर क्यों डाला? पावर का इक्वेशन क्या है? इलेक्ट्रिकल पावर इज IV VI3। तो इधर पावर के जगह पे आप डाल दो V into I into T। V वोल्टेज होता है वोल्ट्स में, I करंट होता है एम्पियर में, T टाइम होता है सेकंड्स में। ठीक है, नाउ हैजार्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल न्यूमेरिकल है। हैजार्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन क्या क्या हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी का हैजार्ड? एक तो वो शॉर्ट सर्किट का हो सकता है, ओवरलोडिंग की वजह से हो सकता है कि ज्यादा मतलब जो रेटेड से ज्यादा करंट अगर उसमें आ गया तो ओवरलोडिंग हो सकता है। पुअर इंसुलेशन की वजह से हैजार्ड शॉर्ट सर्किट होता है। इफ पर्सन कम्स इन कांटेक्ट विद अ लाइव वायर ही गेट्स एन इलेक्ट्रिक शॉक। If it is a huge shock, it can cause an untimely death. Precaution क्या होना चाहिए? सबसे नॉर्मल सबको पता है, वेट हैंड से नहीं टच करना है। Connecting wire to the plug sockets and switches should be tightly joined. वो लूज कनेक्शन होता है तो आपको कभी-कभी से स्पार्क सुनाई देता है। तो ऐसा हाथ लगा तो स्क्रू करके आवाज आता है। We should ensure that all the appliances are properly earthed. जो भी heavy appliance है तो उसको properly earthing किया जाना चाहिए। We should not try to repair an appliance while it is in use. कभी भी तुमको तो कभी भी appliance वर्क नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर रिपेयर नहीं करना चाहिए, इतने तुम लोग क्वालिफाइड हो नहीं। हम यंग शेल्डन में वो शेल्डन फ्रिज खोल के appliance ये करता है। और अगर आप जो भी कर रहा है पर्सन उसको पहले स्विच ऑफ करते हैं। हम लोग कोई अच्छे वाले जो रहते हैं वो लोग तो इवन NCB में भी जाके उस पर्टिकुलर रूम का बंद करते हैं। We should ensure that NCB or fuse and switch are connected to the live wire.
The wire used must have proper insulation. Ordinary copper wire should not be used as fuse wire, क्योंकि उसका melting point बहुत high रहता है, ज़्यादा करंट जाने के बाद में भी वो melt नहीं होगा, तो fuse का purpose ही नहीं solve होगा. ठीक है? To switch off the gadgets like TV, geyser, press air conditioner, etc. Take out the plug from the socket instead of using the remote. हम लोग टीवी रिमोट से पहले बंद कर देते ना, और फिर मैसेज हो जाते हैं. नहीं, टीवी को रिमोट से भी बंद करना है और फिर बाद में उसको प्लग भी बंद करके क्योंकि कभी रात को या कभी भी अचानक से हाई वोल्टेज फ्लक्चुएशन करंट आ गया तो आपका टीवी भी डैमेज होने का चांस होता है. वारंटी सबको कवर नहीं करते. नाउ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. न्यूमेरिकल में बात नहीं कराओ क्या? हमने करा क्या? Now static electricity. Electricity which we use in our daily life for various purposes such as to blow a bulb, run a fan is due to the motion of charges. What charges are flowing? और भी उधर कुछ तो करते रहते हैं उसमें क्या? बोलो क्या है? फर्स्ट स्टेटमेंट रीड करो. The electricity which we use in our daily life for various purposes such as to blow a bulb, run a fan, etc. is due to the motion of charges or electrons. कौन सा चार्जेस है? Electrons है. This is called what? Current electricity. Now word electricity came from Greek word electron which means amber, a kind of resin. Resin का पता है ना? आजकल resin का बहुत चीजें दिखाई देते बनाते हो. इस टाइप का मटेरियल ही देता है. A Greek philosopher Thales found that when amber was rubbed with wool, it acquired the property of attracting small pieces of paper or cork. Even आपके scale, प्लास्टिक का scale ये सबको आप रब करो और छोटे-छोटे पेपर्स का bits of papers डालो उसके ऊपर वो जाके चिपकने को आते हैं. बलून को रब करो, मतलब बलून उगाओ, फिर बाद में उसको आपके बालों से रब करो एंड फिर बाद में थोड़ी देर के बाद में वो पेपर्स बिट्स ऑफ पेपर के सामने लेके वो सारे अट्रैक्ट हो जाते हैं. तो जब क्या होता है उस टाइम पे देयर इज ट्रांसफर ऑफ चार्जेस. जिसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उस बॉडी में से जिसमें कम फ्री इलेक्ट्रॉन है उस बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं. जब एक ऑब्जेक्ट में से दूसरे ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है तो जिसने लूज किया वो क्या बन जाएगा? नेगेटिव की पॉजिटिव. लूज किया वो पॉजिटिव बनेगा. हाँ, और जिसने गेन किया वो क्या बन जाएगा? नेगेटिवली चार्ज हो जाता है. अब इसके पास ज्यादा चार्ज है लेकिन हमेशा सारे ऑब्जेक्ट क्या करते हैं? अपने आप को स्टेबल रखने को देखते हैं. तो ज्यादा चार्ज है तो वो तो अभी एक्साइटेड स्टेट में है और उसको अभी फिर से वो इलेक्ट्रॉन किसी और को पास करना है. तो जब भी कोई इससे कम वाला या न्यूट्रल ऑब्जेक्ट उसके सामने टच में कांटेक्ट में आ जाता है तो वो वापस इलेक्ट्रॉन्स पास करते हैं. तो आप कभी-कभी देखोगे ठंडी के मौसम में ज़्यादा अगर किसी ने आपके बाजू में से सिल्क टाइप ऐसे वाला कपड़ा पहना है और आपके हाथ से रब हो गए छोटा सा शर्ट कैसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आपको मॉल्स का जो रेलिंग होता है ना, मॉल्स का रेलिंग मॉल होता है जो शॉपिंग मॉल, उसके फ्लोर मतलब ये फ्लोर है. हाँ. उसके इधर जो रेलिंग्स होता है ना, वो रेलिंग्स से अगर हाथ लगा तो करंट आता है. वो तो प्रॉपर कैलकुलेट वायरिंग नहीं रहेगा या ऐसे बिकॉज वो हॉलो मेटल रोड है और कुछ नहीं है. मेटल ही है ना वो. संभव कहीं से तो करंट पास होने के लिए हो सकता है. हमारे डाउट है लाइक अगर आपको ऐसा मतलब शादी में वगैरह लाल कलर का प्लास्टिक चेयर आता है, वो अगर प्लास्टिक चेयर पे बैठते हैं लाइक द हेयर स्टैंड्स अप. आई एम नॉट इन कांटेक्ट. फिर मैं ऐसे घिसी तो नहीं ना वो चेयर को. अरे आप कांटेक्ट तो आ ही गए ना चेयर में बैठे, मतलब संभव कांटेक्ट में तो आ गए. ठीक है. It acquired the property of attracting small pieces of paper or cork. Later on, Dr. Gilbert found that besides amber, there are many other substances such as glass, plastic, nylon, hard rubber, sealing wax, ebonite, etc., which also show the same attractive property. The substance which acquires the attractive property is said to be electrified or charged. अब हम बोलते
रब करने फ्रिक्शन की वजह से होता है। ठीक है, अब लास्ट टाइम पे जो बच्चे थे 10th के, तो उस टाइम पे हम लोग इसके एक्सपेरिमेंट करते थे। तब यहाँ पे प्लास्टिक का चेयर होगा, तो उसको हम लोग एक स्टूडेंट चेयर पे ऐसे बैठा के घर में रहेगा तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़रा सा शॉक लगता है, दैट्स नॉट उतना शॉक आप झेल सकते, हम लोग को बहुत करते हैं। तो ऐसे पैर ऊपर रखने को बोलेगा, क्यों पैर के ऊपर रखने को बोल रहा है? ठंडा नीचे अगर रख दिया तो अर्थिंग मिल जाएगा, तो फिर चार्जेस फ्लो नहीं होगा। तो एक पर्सन बैठा रहता है, पैर ऊपर रख के बैठा रहता है, दूसरा पर्सन प्लास्टिक का चेयर, दूसरा पर्सन क्या करेगा, क्लोथ कोई भी आपका टॉवल जो अपना ये रहता है ना, कौन सा टॉवल, अच्छा एंड का टॉवल जो आता है, बड़ा टॉवल जो आप इसके साथ ये करते हैं, वॉश नहाने के बाद सब यूज करते हैं, तो वो टॉवल सूखा होना चाहिए। उससे जो से पीछे चेयर को बीट कर दिया, चेयर को बीट करने में क्या हो जाता है, यहाँ पे चार्जेस एक्सचेंज हो जाता है बिटवीन चेयर एंड दैट टॉवल। ठीक है, यहाँ पे एक्सचेंज होने के बाद में नाउ देयर इज एक्सेस करंट इलेक्ट्रॉन ऑन दिस जो पास हो रहा है, आप उसके कांटेक्ट में तो आपके बॉडी में भी पास हो रहा है। सो यू हैव योर बॉडी इज नाउ हैविंग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाउ जिसने अब थर्ड पर्सन भी कर सकता है, या तो जिसने आपको बीट किया, जिस चेयर को बीट किया वही वापस आएगा सामने, एंड समहाउ यू जस्ट अलाउ टू टच, इफ यू अलाउ मतलब वो पर्सन आके टच किया तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने के लिए पाथ मिल जाएगा। तो जैसे ही टच करेगा तो आपको भी शॉक लगेगा, तो सामने वाला पर्सन उसको भी शॉक लगेगा। When an object made of a substance like glass is rubbed with wool, fur or silk, it acquires an electric charge due to friction. अब wool और silk से अलग-अलग चार्ज, एक में इधर से उधर ट्रांसफर होता है, दूसरे में उधर से इस साइड में भी ट्रांसफर होता है। उसमें भी अलग-अलग चार्जेस चाहिए होते हैं। Object is said to be charged and it acquires the property to attract small pieces of paper, leaves or cotton. This can be demonstrated by the following activities. तो ये एक्टिविटी तो आप लोग घर में भी कर लेना। balloon wala. Take a rubber balloon, inflate it, bring the balloon in contact with the wall and withdraw your hand gradually. You will find that balloon falls down. It does not stick to the wall. बराबर ना, ऐसी जगह तो चिपकेगा नहीं. Now rub the balloon with wool and again bring it in contact with the wall and withdraw your hand gradually. You will find that balloon now sticks to the wall. देखिए टेम्पररी रहेगा, कंटिन्यूअसली फुल टाइम के लिए स्टिक नहीं होने वाला, क्योंकि वॉल तो ग्राउंड से कनेक्टेड है, उसको फाइनली जाकर चार्ज पास होने को जगह मिल रहा है. This shows that balloon on rubbing with wool gets charged due to friction and therefore it sticks to the wall. Now take two such balloons and rub both of them with wool. जब आप किसी चीज को सेम चीज के साथ रब कर रहे हो तो सेम टाइप ऑफ चार्जेस विल एक्वायर्ड ऑन दैट पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट. तो दोनों भी अगर समझो नेगेटिवली चार्ज हो गए तो क्या होना चाहिए, दोनों अगर लाइक चार्जेस है तो क्या होता है, रिपेल. तो ये दोनों बैलून रिपेल हो जाएगा. ठीक है. The above activity show that an object can be charged by rubbing. तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में रबिंग या फ्रिक्शन की वजह से आपका इलेक्ट्रिसिटी मतलब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है. इफ अ ग्लास वाज, यहाँ पे रबिंग को अंडरलाइन करो, चार्ज बाय रन. स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज बाय रबिंग या फ्रिक्शन की वजह से होता है. जबकि आपका जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, वो रबिंग की वजह से होता है. इफ अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क, it will attract small bits of paper. Similarly, if an abundant rod is rubbed with fur, it will also attract small bits of paper. However, a charged object not only attracts small bits of paper, but it can also attract or repel each other objects. Repel other charged objects. It is found that two charged objects, हाँ मैग्नेट की जैसे
having like charge repel each other while two charged object having unlike charge क्या हो जाएगा? Attract each other. Do you know read करो उसमें क्या? The body which possesses electric charge is called a charged body. The body which does not possess an electric charge is called an uncharged or a neutral body. A charged body attracts an uncharged body. Opposite clearance. आगे point. Only insulators and isolated conductors can be charged by rubbing. समझा? इसलिए प्लास्टिक को भी हो रहा है रबिंग से, जो इंसुलेटेड या आइसोलेटेड कंडक्टर है वही हो सकता है। आगे Charging of two bodies on rubbing them together is also called static electricity produced by friction. उसको अंडरलाइन करो, लास्ट वाला फिफ्थ वाला जो है फ्रिक्शन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का डेफिनेशन है। Kinds of electric charges: like charges repel and unlike charge attract. ये तो आपको पता है। like charge repel and unlike charges attract होता है। चलो इसमें एक्सपेरिमेंट आप ही बता दो, रीड करो, क्लियर करो। Take a glass rod A, rub it with silk to make it charge. Suspend the charged rod A with a thread, and then bring it near one end of the suspend. Rub it all. क्या है? Suspend the charged rod A with a thread. Then take another glass rod B, rub it also with silk, and bring it near one end of the suspended rod A, as shown in figure 8.21. You will observe that the suspended glass rod gets repelled. It moves. That is, it moves away. Take an eminent rod A and rub it with 4 to make it charge. Suspend the charged rod A with a thread. Now take another eminent rod B, rub it also with 4 and bring it near one end of the suspended rod A, as shown in figure 8.22. You will observe that the suspended eminent rod A gets repelled. एक मिनट, ए वाले फर्स्ट वाले एक्सपेरिमेंट में क्या दो चीज को रब किया आपने? ग्लास रॉड को सिल्क से रब, और सेकेंड वाले एक्सपेरिमेंट में एबोनाइट रॉड को फॉर सिल्क। हाँ, अभी थर्ड वाला बताओ क्या है? एक मिनट। Now suspend the glass rod A rubbed with silk by means of a thread and bring it near the ebonite rod B rubbed with 4 near one end, as shown in rod A as shown in figure 8.23. You will observe that the suspended charged glass rod A is attracted towards the charged ebonite rod B. ठीक है, यहाँ पे किसको किससे किया है आपने? A glass rod को which is charged with silk is brought near B rod B, ebonite rod B which is charged with हाँ, मतलब इसमें वो बोल रहा है अट्रैक्ट हो रहा है, मतलब क्या हुआ, एक पॉजिटिव रहेगा दूसरा नेगेटिव रहेगा तब जाके अट्रैक्ट होगा। कौन सा पॉजिटिव? हाँ, वो अभी आगे देखेंगे। आगे बढ़ो। In all the above steps, if the rods have not been rubbed with silk or fur, we would have found that there is no repulsion or attraction between the rods. Thus, the attraction or repulsion between the rods arises only when they are charged. In step 1, both the glass rods have been rubbed with silk. That is, they must have had similar kind of charging. It is seen that these rods, when born near each other, repel each other. Hence, it is concluded that like charges repel each other. Similarly, it is in step 2. Now, the step 3 is seen that glass rod rubbed with silk attacks the ebonite rod rubbed with fur and born near each other. Therefore, it can be concluded that the charge in the glass rod rubbed with silk must have been the opposite to the charge of the ebonite rod rubbed with fur. This experiment suggests that like charges repel, figure 8.21 and figure 8.22, while unlike charges attract, figure 8.23, each other. Thus, from this experiment, we can conclude that there are two kinds of charges, like charges repel and unlike charges attract each other. When the substances are charged by rubbing and are tested in similar manner, it is found that they fall in the following two categories. First, substances which have a similar charge as that developed on the glass rod when it is rubbed with silk are said to have positive charges, or they are said to be positive. हाँ, stop. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? Substances which have the charge similar as that developed on glass rod. ग्लास रॉड में पॉजिटिवली चार्ज डेवलप हुआ है, मतलब क्या हो रहा है, जब हम ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब करते हैं तो ग्लास रॉड अपना इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करता है, वेरस सिल्क क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स लेता है। ठीक है,
रॉड क्या हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज। Whereas एबोनाइट रॉड के कंडीशन में एबोनाइट रॉड will become negatively charged and fur will become positively charged। देखो, substance which have the charge similar as that of developed on ebonite rod when it is rubbed with fur are said to have negative charge or they are said to be negatively charged। ये उस पेयर ऑफ जो आपका मटेरियल जिसके साथ आप रब कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड रहता है, क्योंकि हर एक मटेरियल में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अलग रहते हैं। तो इसकी वजह से जब ग्लास रॉड कर रहे थे उसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स था तो उसने ट्रांसफर कर दिया और फिर वो पॉजिटिवली चार्ज कर दिया, जबकि जब एबोनाइट रॉड कर रहे थे कभी फर में ज्यादा था तो फर ने इधर इलेक्ट्रॉन पास कर दिया और एबोनाइट रॉड विल बिकम नेगेटिवली चार्ज्ड। नाउ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बिफोर रबिंग द टू ऑब्जेक्ट्स। अगर प्लास्टिक है, प्लास्टिक को आप नॉर्मल इसमें टच करोगे तो फिर आपको शॉक लगता है क्या? नहीं लगता है। बट प्लास्टिक में भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या नहीं होते, वो बताओ। होते हैं ना, क्योंकि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम, एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स है, तो आपको शॉक क्यों नहीं लगता है? क्योंकि वहाँ पे जितना इलेक्ट्रॉन्स है उतना पॉजिटिव प्रोटॉन्स भी दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। बिफोर रबिंग द टू ऑब्जेक्ट्स ईच ऑब्जेक्ट इज अनचार्ज्ड, सो द नेट चार्ज इज 0। नाउ व्हेन टू ऑब्जेक्ट आर रब्ड टुगेदर बोथ आर चार्ज्ड इक्वली, बट एक पॉजिटिव हो जाता है तो दूसरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, द टोटल चार्ज ऑफ द ऑब्जेक्ट बिफोर एंड आफ्टर रबिंग रिमेन्स सेम। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं कि कितना टोटल है तो ये वाला पॉजिटिव ये वाला नेगेटिव आपस में कैंसिल ऑफ होते हैं, दोनों भी हमेशा सेम ही रहते हैं। When glass rod is rubbed with silk, the glass rod is positively charged and silk is negatively charged। एक पॉजिटिव हुआ तो डेफिनेटली दूसरा वाला नेगेटिव होना ही चाहिए, नहीं तो फिर अचानक से मैंने रब करने के बाद में ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया तो इलेक्ट्रॉन्स किधर चले गए? इलेक्ट्रॉन्स दूसरे में चले गए ना, नहीं तो हम एकदम से वैनिश तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही बोलता है देयर विल बी ऑलवेज एक जगह से कम हो रहा है तो दूसरे में बढ़ रहा है।